किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि हवा भी बेकसूर, दिया भी बेकसूर, इसे चलना है ज़रूर, उसे जलना है ज़रूर। मास्टर ग्रंथ से मैं हूँ अमित, और यदि आप भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं तो यह छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक भिखारी किसान के घर भीख मांगने के लिए पहुँचा। उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वह देखा झाँक करके तो उसने देखा कि किसान जो था वह जूते उतार करके घर में जा रहा था। उसके बच्चे आकर के उससे लिपट रहे थे, फैमिली टाइम चल रहा था। थोड़ी देर के बाद उसकी वाइफ उसके लिए खाना लेकर के आ गई। भिखारी को लगा कि शायद मेरी बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक बार फिर से उसने आवाज़ लगाई। अब की बार जो किसान की पत्नी थी उन्होंने सुन लिया। उसके बाद वो आई भीख लेकर के, उसके लिए जो भी अनाज था, जो देना था, उसको दिया। उसके बाद में भिखारी वहाँ से निकला तो रास्ते में सोचने लगा कि कितनी खुश फैमिली है, कितने सुखी हैं ये लोग। फैमिली में बच्चे हैं, बच्चे आकर के पिता से लिपट रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक मुझे देखो, दिन भर भीख मांगना पड़ता है, उसके बाद में अनाज मिलता है, फिर शाम में हमें खुद से बनाना पड़ता है, तो बहुत सारा परेशान होने लगा। इधर भिखारी अपने रास्ते निकल गया। उधर जो किसान था खाना खाया। खाना खाने के बाद में वाइफ को बताने लगा कि बड़ी परेशानी है, लोन लेना पड़ेगा, साहूकार के पास जाना पड़ेगा, वह देगा कि नहीं देगा पता नहीं। लेकिन किसान की पत्नी को थोड़ा विश्वास था कि नहीं, आप जाओ और जा करके बात करो, साहूकार आपको पैसे दे देगा। किसान साहूकार के पास में गया। सेठ की एक कपड़े की दुकान थी, वह लोगों को पैसा भी देता था ब्याज पर। किसान ने जाकर के 500 रुपये मांगे, तो साहूकार जब उसको पैसे दे रहा था तो किसान ने देखा कि वहाँ पर हिसाब किताब लगा हुआ था। 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये। किसान जब वहाँ से निकला तो किसान सोचने लगा कि साहूकार कितना खुश है, कितना सुखी है। कहाँ मैं 500 रुपये के लिए घबरा रहा हूँ और इसके पास 5000, 10,000 रुपये का हिसाब किताब चल रहा है। किसान ने सोचते हुए घर आ गया। अब साहूकार जो था, उसकी छोटी सी दुकान थी गांव में। उसे कपड़े लेने के लिए शहर जाना पड़ता था, बड़ी दुकान पर। अगले दिन साहूकार पहुंचा वहां शहर में। एक सेठ जी थे, उनके घर पर गया। दुकान पर जाकर के उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि मुझे कपड़े खरीदने हैं। तो वहाँ उसने देखा कि मेल आ रहे थे। 1 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया, 2 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया, कोलकाता में हो गया, मुंबई में हो गया। यही सब उसको वहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद वह वहाँ से निकला तो सोचने लगा कि कहाँ हम खुद को सेठ समझ रहे थे, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये में खेल रहे थे। यहाँ देखो लाखों का फ़ायदा हो रहा है। उधर साहूकार गांव गया। इधर सेठ जी जो शहर में थे, उनका नौकर उनके पास आया और बताया कि एक मेल आया है मालिक, 5 लाख रुपए का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। थोड़ी देर में दूसरा नौकर आया और आकर के बोला कि सेठ जी आज आपको दावत में जाना है, अपने जो राय साहब है उनके यहाँ आपको जाना है। लाट साहब वहाँ पर आने वाले हैं, तैयार हो जाइए, मोटर गाड़ी हमने लगा दी है। अब सेठ जी थे वो बेमन से, उदास मन से, क्योंकि घाटा हो चुका था। गाड़ी में बैठकर राय बहादुर साहब के घर गए। वहाँ जाकर के देखा दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ आए हुए थे, मतलब उनके बैठने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे उनको बैठने के लिए कुर्सी मिली। उसके बाद में जो सेठ जी थे देखने लगे कि वहाँ पर कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहे हैं, लोग आकर के मिल रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आकर के मिल रहे हैं। फिर लाट साहब आए। लाट साहब ने आकर के सेठ जी जो थे, जिनके यहाँ पर दावत थी राय बहादुर, उनसे आकर के हाथ मिलाया, चाय नाश्ता किए, उसके बाद में चले गए। ये सेठ जी भी छोटा मोटा गिफ्ट लेकर के गए थे, राय बहादुर जी को दिया। सेठ जी भी वहाँ से निकल गए और रास्ते में वो सोचने लगे कि कहाँ मैं अपने आप को सेठ मान रहा हूँ, कपड़ों की दुकान खोल करके अपने आप को सब कुछ मान रहा हूँ। सबसे ज़्यादा सुखी तो ये राय बहादुर जी हैं। उनके पास में लाट साहब तो चाय पीने के लिए आते हैं, हाथ मिलाने के लिए आते हैं, कमिश्नर, कलेक्टर, मतलब जलवा तो इनका है। यह सोचते सोचते सेठ जी अपने घर की तरफ निकल चुके थे। अब राय बहादुर साहब के यहाँ पर दावत ख़त्म हो गई थी, सब लोग खाना खा करके जा चुके थे। इनका सर दर्द होने लगा। दिन भर से चिंता चल रही थी, दावत कैसी होगी। जा कर के कमरे में लेट गए। नौकर आकर के सेवा करने लगे हैं, डॉक्टर आ गए। तभी राय बहादुर जी के पास में कुछ मेल आए, जिनमें कुछ मालूम चला कि बिजनेस में घाटा हो गया है। उसके बाद इनका सर दर्द और बढ़ गया। ये नौकरों को बताने लगे कि क्या ज़िंदगी है, मतलब लाट साहब को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है। तभी इनकी नज़र खिड़की से नीचे सड़क पर पड़ी। एक भिखारी जा रहा था, उसके हाथ में डंडा था, गाना गाते हुए जा रहा था। तो इन्होंने नौकरों से कहा कि देखो ज़िंदगी में खुश तो ये है, सुख तो इसके पास है। यह है तो एक भिखारी, लेकिन इसको कोई चिंता नहीं, ना कोई घाटे की और ना कोई फ़ायदे की। यह भिखारी वही भिखारी था जो किसान को खुश मान रहा था, सुखी मान रहा था।
यह छोटी सी कहानी ज़िंदगी में एक बात सिखाती है कि असल ज़िंदगी में सुखी कौन है, खुश कौन है, अब कोई नहीं जानता सिवाय उसके जो खुश है, सुखी है। आपके पास चाहे कितने रुपए क्यों ना हो, आप पैसों से सुख नहीं रह सकते, क्योंकि खुशियाँ पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। हमारे साथ सुनिए हर रोज़ एक नई कहानी मास्टर ग्रंथ पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।